हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट सेशन की। ठीक, 6 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। और यहाँ ये पिछली क्लास का ही लिखा है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। आज इसके आगे देखेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर है संविधान की विशेषताएँ। फिर हम लोग आर्टिकल बाय आर्टिकल आर्टिकल यहीं संविधान की विशेषताओं से ही शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि भाग भाई बाग, जैसे मान लो पहले सबसे पहले क्या है। सबसे पहले भारत, जो संघीय भारत की संकल्पना है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर नागरिकता, ठीक। पहले राज्य, क्षेत्र, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद नागरिकता, फिर नागरिकता के बाद तीसरा भाग आता है मौलिक अधिकार का। उसके बाद मौलिक अधिकार के बाद चौथे भाग की बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। फिर हम लोग देखेंगे उसके आगे नीति निर्देशक तत्व के बाद मतलब भारत सरकार के बारे में फिर पढ़ना शुरू कर देंगे आर्टिकल 52-51 से, मतलब 51 का तक। उसके बाद जब 52 से राष्ट्रपति शुरू होगा, फिर वही संघ सरकार के बारे में। तो इसके बाद हम लोग भाग बाई भाग देखेंगे, ठीक है। और आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट थोड़ा सा बचा है, वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, संविधान का निर्माण, पहले हम लोग कहाँ पहुँचे थे पिछली वाली क्लास में। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक। इस अवधि में कुल 11 अधिवेशन हुए। पिछली क्लास का रिवीजन मात्र हल्का सा। इस अवधि में कुल 11 अधिवेशन हुए। उनमें 165 11 अधिवेशनों में 165 दिन का समय लगा। इसे यहाँ से तुलना ना करें कि 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से तुलना करेंगे तो 111 दिन, मतलब एक साल ही में 365 दिन होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। वो यहाँ 11 अधिवेशनों में लगे समय की बात है, ठीक। तो 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान के निर्माण में लगा, ठीक। संविधान के निर्माण में लगा समय 2 साल 11 माह 18 दिन। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 3 साल में 12 दिन कम, 3 साल में 12 दिन कम, ठीक है। 12 या 13, क्योंकि दिसंबर 31 का होता है, तो 12 या 13, ठीक। तो इसके बाद दूसरा है कि 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसी दिन संविधान को अंगीकृत या अपनाया गया। जो 11वां अधिवेशन है दरअसल यही लास्ट अधिवेशन है, ठीक। यही लास्ट अधिवेशन है, 11वां अधिवेशन ही लास्ट अधिवेशन है। तो इसके बाद इसके अतिरिक्त इन अधिवेशनों, यहाँ तक संविधान का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पर लिख लो कि 11वें अधिवेशन तक, ठीक है। 11वें अधिवेशन तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था, ठीक। निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था, ठीक है, कर लिया गया था, ठीक। 11वें अधिवेशन तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। यहाँ तक मतलब संविधान का कार्य पूरा हो गया था, ठीक है। इसके बाद एक अतिरिक्त अधिवेशन होता है, अतिरिक्त अधिवेशन। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को एक अतिरिक्त अधिवेशन होता है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लें, इस पॉइंट को जरूर जरूर, कि 11वें अधिवेशन तक निर्माण कार्य, संविधान के निर्माण के कार्य, संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया था, ठीक है। अब 24 जनवरी 1950 को एक अतिरिक्त अधिवेशन होता है जिसे 12वां अधिवेशन भी कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ संविधान के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। उस दिन सारे संविधान सभा के सब सदस्य ने, कुछ सदस्य इकट्ठा होते हैं, सारे प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। और उसमें क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को इस दिन वो संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किस दिन किए, तो हम लोग बताएंगे कि 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को और भी कुछ कार्य किए थे, वो हम आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुके हैं। एक बार यहाँ पे देख लो, 24 जनवरी 1950 को जो कार्य किए थे, ठीक। तो 24 जनवरी 1950 को देखो, ठीक, यहाँ पे
आप लिख लेना 24 जनवरी 1950, हम डायरेक्ट बता रहे 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा ने कुछ अतिरिक्त कार्य भी किए थे, उसमें क्या था कि इसी दिन, ठीक, इसी दिन राष्ट्रगीत, ठीक, राष्ट्र गीत, और इसी दिन, ठीक, इसी दिन राष्ट्र गान, ठीक, अपनाया गया, ठीक। 24 जनवरी 1950 को इसी दिन राष्ट्रीय गीत और इसी दिन राष्ट्रीय गान अपनाया गया। और इसी दिन एक और कार्य होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति किस दिन घोषित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो याद रखेंगे 24 जनवरी, इसी दिन, ठीक, यहीं पे लिख लो, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को राष्ट्रपति चुना गया, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, ठीक। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, ठीक। इस दिन 3 कार्य महत्वपूर्ण हुए, कौन कौन? इसी दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, इसी दिन 24 जनवरी 1950 को इसी दिन राष्ट्रीय गान अपनाया गया, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। अगर हम लोग ऑफिशियल तौर पर देखेंगे तो गणतंत्र हम लोग इसी दिन बने, क्योंकि हमको पता है गणतंत्र किसे कहते हैं। गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं जब हमारे कंट्री का हेड, जो प्रमुख व्यक्ति है, वो चुना हुआ हो, ठीक है, जिसका चुनाव होके आया हो, उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। जैसे मान लो ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तो है, ब्रिटेन एक लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है। ये संकल्पना, ये जो ऐसी थ्योरी, सिद्धांत हैं कि अभी आप सुन के थोड़ा अचंभित हो रहे होंगे कि ब्रिटेन एक लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है, ये कैसा हो गया? हाँ, ये सही बात है। तो जब हम आगे संविधान को पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात पे डिटेल से चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पे। तो और भारत क्या? भारत गणतंत्र है प्लस लोकतंत्र है। भारत गणतंत्र प्लस लोकतंत्र, ब्रिटेन राजतंत्र है। ब्रिटेन में राजतंत्र है प्लस लोकतंत्र है, राजतंत्र में भी लोकतंत्र, क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ कंट्री है, सॉरी, कंट्री ऑफ हेड है जो, ठीक है, वो क्या है? वहाँ का जो हेड ऑफ कंट्री है वो क्या है? वो राजा है, ठीक। तो वहाँ का जो प्रमुख है, जो हेड ऑफ कंट्री है, वो राजा है। अपने यहाँ का हेड ऑफ कंट्री कौन है? अपने यहाँ का हेड ऑफ कंट्री कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे आता है? चुन के आता है, ठीक है। राष्ट्रपति कैसे आता है? चुन के आता है, ठीक। तो वहाँ ये सारी संकल्पनाएं जो हैं, हम ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, हर जगह से जो भारत की व्यवस्था है, संघीय सरकार का ढांचा है, उसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान अपनाया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, और इसी दिन ये जो है हेड ऑफ कंट्री बने, ठीक है। हेड ऑफ कंट्री मतलब भारत के प्रमुख व्यक्ति बने, ठीक है। इसे आप लोग इतना इधर का क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम इसे हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को जो बैठक होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसके बाद कोई बैठक नहीं हुई। 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक, अगर पूछ दें कि अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक यही है, ठीक।
जो अंतिम बैठक है, अंतिम बैठक यही है, ठीक है, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अच्छा, संविधान बनाया गया, जब संविधान बना तो लगभग लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। तो यहाँ पे लिख लो, संविधान के निर्माण से पूर्व 60, लगभग लगभग लिखो, लगभग 60 देशों के, लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, ठीक, मतलब खंगाला गया, पढ़ा लिखा गया, अवलोकन किया गया। ठीक। अच्छा, कुछ लोग, जब आप संविधान की आलोचना देखेंगे तो उसमें कुछ लोगों ने आलोचना की, आलोचना समय समय पे होती रहती है, कोई भी काम हो, बड़ा काम, आलोचना भी होती है, सुलोचना भी होती है, सब होता है। तो उस समय के जो मतलब कि जो विद्वान लोग थे, ठीक है, उन्होंने आलोचना की कि कहा कि संविधान जो है उधार का है, मतलब कि हमारे इसे खुद नहीं बनाया, उसे उधार ले लिया गया इधर उधर से। इसका अवलोकन इसलिए किया गया था। फिर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस पे सफाई देते हुए कहा कहा कि संविधान का जो अवलोकन हुआ, जो उधार का संविधान नहीं है, कहा जो अच्छी चीज़ें हमारे भारत के परिवेश के हिसाब से थीं वो हमने ले ली, उनको ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई, उन्होंने कहा कि किसी से भी, किसी भी संविधान से अच्छी चीज़ें लेना या उधार लेना, उसे उधार का संविधान नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपना संविधान बनने से पूर्व 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया कि जो उससे अच्छी चीज़ें हैं वो ले सकें, ठीक है। तो संविधान के निर्माण पे खर्चे की बात करें, खर्चा कितना आया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 64 लाख। और ये बच्चों के इंटरेस्टिंग की भी बात है, क्योंकि जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ बच्चों में इंटरेस्ट जग जाता है, ठीक, छात्रों में इंटरेस्ट आ जाता है कि खर्चा कितना हुआ, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी, प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसमें आधों की सैलरी है ही नहीं, संविधान में लिखी नहीं राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की सैलरी के बारे में, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति की सैलरी के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। उसको जो वेतन मिलता फिर वो कैसे मिलता, ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा मन में। तो उसे जो वेतन मिलता है वो मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, तो उसे वेतन उसके लिए मिलता है। और जब भी उसे राष्ट्रपति के कार्यकाल, मतलब राष्ट्रपति के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, कभी भी राष्ट्रपति के कार्यों को करने के लिए श्री राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, ठीक, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में जब वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति, तब उसे सारा वेतन भत्ता सुविधाएं जो भारत के राष्ट्रपति को मिलती हैं वो उपराष्ट्रपति को मिलती हैं, ठीक है। तो क्या समझा हमने कि भारत के उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं दी जाती, भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, उसे जो सैलरी दी जाती है, जो वेतन दिया जाता है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पे दिया जाता है, ठीक। तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, मतलब राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, तब उसे क्या होता है, तब क्या होता है कि वो वही जो राष्ट्रपति के भत्ते वेतन होता है वो उसे मिलता है और वही सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। तो पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान के निर्माण में, ठीक, संविधान के निर्माण में
64 लाख रुपए का खर्च आया। ठीक आया। भारत के संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्च आया। ठीक, एक लाइन और लिखो इम्पोर्टेंट। भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं की संख्या कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हमने जो यूट्यूब की कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस, कम्युनिटी में हमने क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, भारत के संविधान में कितनी महिलाएं थीं, क्वेश्चन है आज का, जो आज ही है, अभी उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पड़ा। तो उसमें हमने ऑप्शन दिए हैं 15, 85, 20 और 50। ठीक, तो उसमें कुछ ने इसे सही किया, कुछ ने इसे सही किया। तो राइट आंसर क्या है? 15। राइट आंसर 15। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो जियोग्राफी में क्वेश्चन था कि ये चट्टानें पढ़ाएंगे, अभी चट्टानें खत्म की, भूगर्भिक संरचना चल रही है। तो उसमें ये क्वेश्चन था कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं। तो उसमें बात हुई थी कि सबसे पुरानी चट्टानें, तो ऑप्शन था आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। तो मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया और उसमें विंध्यन लगा दिया कि विंध्यन चट्टानें जो हैं सबसे पुरानी है। नहीं, गलत। कुछ लड़कों ने, कुछ बच्चों ने उसमें क्या किया है कि आर्कियन लगाया है, कुछ स्टूडेंट्स ने आर्कियन लगाया। और मोस्टली ज़्यादातर जो परसेंटेज, ज़्यादा परसेंटेज है वो विंध्यन की तरफ से। ठीक है, इधर कम है। जो सही है वो आर्कियन है, जो सही आंसर है वो आर्कियन ही है, विंध्यन को गलत है। ठीक है, तो थोड़ा टफ था। और अभी तक हमने जितने भी कम्युनिटी में डाले हैं, अच्छे क्वेश्चन डालते हैं, आप लोग देखेंगे तो उसे पढ़ेंगे तो अच्छे क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे जाते हैं जिनका लेवल ठीक ठाक है। ठीक है, तो वहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसका जो मोस्टली बच्चों ने गलत दिया, वरना होता नहीं कि वही जब आंसर देते हैं तो पहले मार देते हैं, फिर देखते हैं किस पे ज़्यादा परसेंटेज है, फिर उस पर लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, हमने भी ऐसा किया कई बार, अब नहीं करते हैं। ठीक है, तो संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्चा आया है। ठीक है, अच्छा तो संविधान लिखो। संविधान संविधान सभा में, ठीक, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या महिलाओं की संख्या, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक, 15 थी। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं उन्हें लिख भी लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। लिखो लिखो, विजय लक्ष्मी पंडित, पहली लिखो विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक, ठीक, एक हो गई विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक। दूसरी है सरोजिनी नायडू, तीसरी सुचेता कृपलानी, तीसरी है सुचेता कृपलानी। ठीक, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। ठीक, एक है लिख लो चाहे, एक है
अमृत कौर, ठीक है। एक है अमृत कौर, चाहो तो लिख लो, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, एक चाहो तो लिख लो अमृत कौर, ठीक है। चलो हम लिखे देते हैं। दरअसल वो अपने नाम से पहले कुमार राजकुमारी लगाती हैं, ठीक, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक। चौथा नाम, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, 15 याद करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करना, ठीक। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये 3 नाम, ठीक, ये भी लिखवा दिया, ठीक है। तो कितनी महिलाएं थी? 15, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, इतना हो गया है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे जो लास्ट मीटिंग हुई। लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद कभी संविधान सभा की कोई मीटिंग नहीं हुई, ठीक। संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो लिख लो 26 जनवरी 1950 को, ठीक, लिख लो 26 जनवरी, वैसे सबको पता रहता है 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू किया गया, किया गया 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, ठीक है। तो मेन पॉइंट सारे हो गए, यही इंपॉर्टेंट है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो, नोट डाउन करो, हटाते हैं फिर। अब हम लोग बात करेंगे समितियों पर, अब हम लोग बात करेंगे समितियों पर, ठीक है। क्योंकि संविधान के निर्माण में संविधान के अलग अलग कार्यों को करने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई थी, ठीक। इसमें से कुछ प्रमुख समितियां थी जिनकी संख्या 8 थी, उनको बड़ी समितियां भी कहते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख समितियां थीं जिनकी संख्या 8 थी, उनको बड़ी समितियां भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसे हटा रहे हैं अब हम। तो ऊपर लिखो, लिखो संविधान, ठीक, संविधान के विभिन्न, ठीक, कार्यों को करने के लिए संविधान सभा ने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समिति बनाई, ठीक। संविधान के विभिन्न कार्यों को करने के लिए संविधान सभा ने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समिति बनाई, ठीक। इसमें देखो, इसमें कुछ प्रमुख, ब्रैकेट में लिखो 8 बड़ी समितियां थी, ठीक, 8 बड़ी समितियां थी, ठीक, 8 बड़ी समितियां या कुछ प्रमुख समितियां थीं, ठीक। उसमें पूछ सकता है, तो इसे 8, इन 8 की बात हम लोग अलग करेंगे। देखो, आज हम लोग समितियों को अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक।
आज हम लोग समितियों को अलग तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने उसमें जो याद करने के तरीका है उसे चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि बुक में क्या है अलग अलग लिखा है कि संघीय संविधान समिति, ठीक, उसके बाद संघ शक्ति समिति, उसके बाद संघीय संविधान समिति, सिक्वेंस से ही मिलेगा। और उसके बाद लिखा है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के बाद आपको मिल जाएगा प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के बाद आपको एक सरदार पटेल की और समिति मिल जाएगी जिसे मौलिक अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति या सलाहकार समिति मिलेगी। उसके बाद आपको नीचे मिलेगी राज्यों के लिए समिति, और ब्रैकेट में लिखा होगा राज्यों से समझौता कराने के लिए समिति। वो किसकी है? वो है जवाहरलाल नेहरू साहब की। उससे इससे ऊपर क्या मिलेगा उसे छोड़ दिया। इससे ऊपर मिलेगा आपको नियम प्रक्रिया एंड प्रक्रिया और नियम समिति, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद आएगा राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति मतलब राज्यों के बीच समझौता कराने के लिए समिति, ठीक। उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू साहब। और उसके बाद एक समिति और आ जाएगा, ठीक है, संचालन समिति, ठीक। उसमें क्या होगा, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से ना याद करके हम लोग समितियों को एक, जैसे मान लो यहाँ लिखेंगे JL नेहरू, तो JL नेहरू की सारी समितियाँ एक पास लिखेंगे। सरदार पटेल की सारी समितियाँ एक पास लिखेंगे। एक क्या लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सारी समितियाँ एक पास, समझ गए, सारी समितियाँ एक पास। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ बड़ी समितियाँ लिखेंगे अगर पूछ दे बड़ी समितियाँ। उसके बाद छोटी समितियों को हमने इधर लिख रखा है कि टाइम की खपत ना हो, बहुत ज़्यादा टाइम लिखने में जाता है, तो बस इनके नाम लिखने रहेंगे और उसे हम लोग देख लेंगे फटाक से। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा वाटर। तो सबसे पहले लिखो जवाहरलाल नेहरू की जितनी समितियां जिनमें अध्यक्ष थे, ठीक है। लिखो जवाहरलाल नेहरू, ऊपर डालो, नाम डालो पंडित जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, ठीक। जवाहर लिख लो, पंडित लिख लो भाई, पंडित, ठीक, पूरा लिखो पंडित जवाहर। वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से याद आया है कि जिसके इस नाम का मतलब खत्म हो गया है। क्या हुआ है कि अभी आप लोगों ने एक घटना सुनी होगी कि जो JNU है, जिसका नाम ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ जो है दीवारों पे लेख लिखे गए और उसमें लिखा गया, और जो प्रोफेसर थे, जो वहाँ के ब्राह्मण या पंडित प्रोफेसर थे, ठीक है, तो उनकी दीवारों, उनके चैम्बर के बाहर, उनके दरवाज़ों पे लिखा गया कि JNU से ब्राह्मण भगाओ, पंडित भगाओ। तो इस नाम के मतलब सिर्फ नाम की ही रह गई है, क्योंकि यही जिनकी यूनिवर्सिटी है उन्हीं के जो अंडर लोग हैं, उनके इलाके से आने वाले लोग हैं, क्योंकि हम वो शब्द यहाँ नहीं प्रयोग करेंगे थोड़े जातिवाद से, लेकिन ये गलत है, ठीक है, गलत बात है कि जहाँ पंडित लिखा है वहीं से पंडित भगाए जा रहे हैं, तो ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे भागने वाले भी नहीं, किसी के भगाने से कोई नहीं भाग जाता है, ना भागेंगे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ब्रैकेट में लिखो अध्यक्ष। ये नई ट्रिक हम थोड़ा लेके आए हैं, थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। अध्यक्ष किन किन समितियों के थे, लिखो संघ शक्ति समिति, एक एक नंबर डाल के लिखो, एक एक नंबर डाल के लिखो। नंबर 1 संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ठीक, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति।
दूसरा लिखो संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, ठीक, समिति, संघीय संविधान समिति। तीसरा लिखो राज्यों के लिए समिति, ठीक, राज्यों के लिए समिति, इसे प्रांतीय समिति भी कहते हैं। देखो प्रांतीय संविधान समिति अलग है, ठीक है, राज्यों के लिए समिति अलग है। लिखो राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, ठीक। संघ शक्ति समिति, ये 3 शक्तियां थी जिनके ये बड़े बड़े थे, ये राज्यों के बीच समझौते के लिए, ठीक ठीक, लिख लो राज्यों के बीच समझौता, समझौता कराने के लिए, ठीक, राज्यों के बीच समझौता कराने के लिए, ठीक। इसे आप नोट डाउन करें, फिर नई दूसरी समिति देखते हैं। ठीक है, पंडित नेहरू की बड़ी समितियां हो गई, ठीक है। 3 समितियां हम लोगों ने देख ली, क्योंकि 8 गिनती करनी है हम लोगों को ना, 8 पूरी करनी, तो 3 देख चुके हैं पंडित नेहरू की, 3 यहाँ लिख लो 3, ठीक है। अब लिखो सरदार पटेल अध्यक्ष जिनमें थे, ठीक, सरदार पटेल ब्रैकेट में अध्यक्ष। सबकी समितियां एक पास लाके कर दी हमने, ठीक, सबकी समितियां एक पास कर दी। लिखो प्रांतीय संविधान समिति, सबसे पहले इनकी लिखो नंबर 1 पे लिखो प्रांतीय संविधान समिति, देखो ये प्रांतीय संविधान समिति अलग है, राज्यों के लिए समिति अलग है। अगर राज्यों की जगह प्रांत लिखा हो तो वहाँ जो है वो जेएल नेहरू, मतलब राज्यों के लिए समिति आ जाए तो जेएल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति आ जाए तो सरदार पटेल। और उसमें एक और था कि मान लो कि संघ समिति थी एक, और दूसरा थी संघीय संविधान समिति, ठीक, संघीय संविधान समिति। तो उसमें एक संघ देख लो, संघ देख लो, इससे भी आप सही कर सकते हो। और यहाँ प्रांतीय संविधान समिति हो गई, ठीक, समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक। दूसरा लिखो, दूसरा थोड़ा बड़ा है तो यहाँ से लिखो, ठीक, हम यहाँ से लिखे, आप अपने हिसाब से लिखें। लिखो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों, कामा अल्पसंख्यकों, ठीक, अल्पसंख्यकों, ठीक, अल्पसंख्यकों। फिर लिखो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजाति, ठीक, एवं यहाँ लिख दो एवं जनजातियों, ठीक, जनजातियों तथा बहिष्कृत, ठीक, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों, ठीक, क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता या सलाहकार समिति, ठीक है, के लिए सरल भाषा लिखो, परामर्शदाता मत लिखो, सलाहकार समिति, ठीक। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, ठीक। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों
तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। ठीक, एक इनकी इधर थोड़ा हम इसलिए चलो इधर लिख लेंगे, एक और लिखो। हाँ, इनकी दो समितियां हैं, दोनों हो गई। ठीक, इसमें क्या करना है, इसके लिए इसमें इसकी 5 उप समितियां थी। ठीक है, इसकी 5 उप समितियां, 5 उप समितियां, इसकी 5 उप समितियां ठीक थी। इसी की जो नंबर 2 पे है, इसकी 5 उप समितियां थी। 5 में लिखो, नंबर 1 पे लिखो, नंबर 1 पे लिखो मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति। ठीक, नंबर 1 लिखो मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति, अधिकारों के लिए ठीक उप समिति, उप समिति। ठीक, इसकी 2 इम्पोर्टेंट है, दोनों के अध्यक्ष लिखाएंगे। दूसरी लिखो अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति। ठीक, अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति, उप समिति। ठीक, तो इसके थे जेबी कृपलानी। ठीक, जो मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति है, इसमें लिख लो इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी, उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष इनके सबके कौन थे, सरदार पटेल। जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष लिखना, उपाध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। देखो जेबी कृपलानी मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक, कृपलानी ब्रैकेट में लिख लेना उपाध्यक्ष। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति थी उसके कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। ठीक, इसके लिए थे एच ठीक सी मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक, अल्पसंख्यकों के लिए उपसमिति एच.सी. मुखर्जी, मौलिक अधिकारों के लिए उपसमिति जेबी कृपलानी। ठीक है, इसकी 5 उपसमितियां थीं। मौलिक अधिकारों, इसकी जो थी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समितियां। ठीक, सलाहकार समिति। यहाँ पहले इधर नजर डालो, सरदार पटेल की 2 समिति, 3 हो चुकी हैं। ठीक, 3 हो चुकी, प्लस 2 करो, 3 + 2 करो, 3 + 2 मतलब 5 हो गई। ठीक, पहली प्रांतीय संविधान समिति, दूसरी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। ठीक है, उसके बाद इसकी 5 उप समितियाँ थीं। 5 उप समितियों में 2 इम्पोर्टेंट हैं, मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति जेबी कृपलानी उपाध्यक्ष, अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष। ठीक है, और तीसरा हम लोग जो देखेंगे, जो बच्ची हैं उसमें क्या था कि जो उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र जो भारत का है। ठीक है, जो भारत का उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र है। ठीक है, जो भारत का उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, अब जो इधर यहाँ वाला इधर वाला क्षेत्र है। ठीक है, इधर वाला, तो वहाँ क्या है, इधर वाले क्षेत्र में, जो इधर वाले क्षेत्रों के लिए 2 बनाई गई थी। एक तो असम इंक्लूडेड था, एक असम के अतिरिक्त थी। तो उसमें एक में तो गोपीनाथ बरदोई थे। ठीक है, और एक और थी, उसमें एक ठाकुर साहब थे। ठीक, और एक बनी थी उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जो इधर सिंध साइड का था। तो उसमें विभाजन के बाद क्या हुआ, वो क्षेत्र चला गया उधर कौन कौन थे, उसमें अब्दुल गफ्फार खान थे और अब्दुल समद थे। ठीक, उधर ये लोग थे। तो उधर वो फिर बुलाई ही नहीं गई, वो ख़त्म कर दी गई, क्योंकि भारत विभाजन 3 जून 1947 के बाद उसका काम ख़त्म कर दिया गया। ठीक, लेकिन ये 2 जो हैं वो पूछी जा सकती हैं, मौलिक अधिकार उपाध्यक्ष जेबी कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 कंप्लीट कर ली।
इसे आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पांच हो गई हैं तो पहली लिख लो, पांचवी चौथी लिखो। ठीक, चौथी लिखो प्राक्कलन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, लिखो प्रारूप समिति, ठीक, सॉरी, प्रारूप। ठीक, प्रारूप, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक, अम्बेडकर डॉक्टर, ये इनकी एक ही समिति है। ठीक है, तो फिलहाल ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग 8 बड़ी समितियों की बात कर रहे हैं तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसमें 7 सदस्य थे टोटल। उनके बारे में एक एक बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्टली एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ कितने होगा, 3 3 6। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इसे लिख लो। अब लिखेंगे डॉक्टर। ठीक, 1 मिनट यार, रुक जाओ, 1 मिनट रुको। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन समिति है? एक तो है प्रक्रिया नियम समिति, दूसरी संचालन समिति। ठीक, दोनों लिखेंगे अभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, देखो प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। ठीक, दूसरी कौन सी है? पहली प्रक्रिया नियम समिति हो गई, दूसरी लिखो संचालन समिति। संचालन समिति, इनकी और 2 समितियां हैं। ठीक, वो छोटे में। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, तो 2 ये हो गई, तो +2। तो देखो 3 2 5। ठीक, 5 1 6 2 8, टोटल 8 हो गए। ठीक, 8 बड़ी समितियों की चर्चा हमने कर ली है, थोड़ा अलग चेंज करके। ठीक, यहाँ अध्यक्ष डाल लेना ब्रैकेट में, अध्यक्ष। ठीक, अध्यक्ष, यहाँ भी अध्यक्ष। ठीक, तो आप फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर इधर वाली छोटी समितियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, हटा रहे अब। ठीक, इसे भी हटा रहे हैं, इधर लिख लो, खाली इधर लिख लो। मैं
वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, राष्ट्र ध्वज समिति, ये छोटी समितियों की चर्चा है। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, प्रसाद। इन दोनों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। ठीक, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। ठीक है, तो इनके थे बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इनके लिए लिखो, दोनों के लिए सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी। लिखो बी, बहुत बड़ा नाम है भाई, बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, ये वही हैं जिनका 1939 में, ठीक, जिनका 1939 में सुभाष चंद्र बोस के साथ झगड़ा होता है। झगड़ा के थोड़ा मनमुटाव होता है और सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। ये वही पट्टाभी सीतारमैया, ये दो समितियों के अध्यक्ष थे। सदन समिति, यहाँ देखेंगे सदन समिति, यहाँ देखेंगे मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। ठीक है, सदन समिति, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। ठीक, इनके संविधान सभा के कार्यों के लिए जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष। ठीक, प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति, इनके कौन थे? ठीक, आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर। आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर। आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर। ठीक, आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर। ठीक है, फिर है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथा नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके यश वर्धाचारी। इसके लिखो सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथा नागरिकता, सर्वोच्च, यहाँ देखो नहीं दिख रहा, सर्वोच्च न्यायालय के लिए नागरिकता पर तदर्थ समिति। ठीक, लिख लो समिति, लिख लो समिति। ठीक, तदर्थ समिति, इनके दोनों के कौन है? यश वर्धाचारी। ब्रैकेट में लिखो जो संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, जो सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि क्या यश वर्धाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, या तो क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा कौन सा था जो संविधान सभा की समितियों का अध्यक्ष तो बना लेकिन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, जो चुन के गए थे उनका सदस्य नहीं था, तो कौन है? यश वर्धाचारी। ठीक है, कार्य संचालन समिति, यहाँ देखिए कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी। लिखो डॉक्टर के.एम. मुंशी। ठीक, डॉक्टर के.एम. मुंशी। ठीक, डॉक्टर के.एम. मुंशी। फिर लिखो भाषाई प्रांत आयोग के लिए यस के दार। ठीक, यस के डार। बाद में यही धर आयोग बना। ठीक, इसके धर, फिलहाल इंग्लिश में डार लिखते लेकिन हिंदी में धर। ठीक, धर आयोग बाद में बोला गया, तो यस के धार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, नोट कर लें, सारी समितियां हो गई। ठीक, इनकी हैं उषा नाथ सेन।
ठीक, प्रेस दीर्घा समिति की हैं उषानाथ सेन। ठीक है, उषानाथ सेन। ठीक है, 1 मिनट कैमरा चेक कर लें, बस 1 मिनट। ठीक है, यहाँ एक छोटी समितियों में और लिख लो, छोटी समितियों में प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति। पंडित जेएल नेहरू। ठीक, पंडित जेएल नेहरू। ठीक, पंडित जेएल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू। सारी समितियां एकदम सही से सही ढंग से सीक्वेंस से क्लियर हो गई। अब आप लोग रिवीजन करें, याद करें, बस। ठीक है, हम जो है यहीं पे मिटा, थोड़ा इसे हटा रहे हैं क्योंकि जल्दी से क्लास समाप्त करनी है। थोड़ा रह गया उसे समाप्त कर लें क्योंकि आप आज चैप्टर समाप्त करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, जो करना है जल्दी कर लें भाई साहब क्योंकि देर हो रही है। ठीक, चलो 1 2 3 हटा देते हैं भाई, बहुत हो गया। इतना नहीं करना है। लिखो, कुछ तथ्य लिख दो, कुछ तथ्य लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। कुछ तथ्य लिखो, लिखो। भारतीय संविधान के प्रतीक चिन्ह के तौर पे किसे अपनाया गया? हाथी को। ठीक, लिखो संविधान में हाथी। ठीक, हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया। ठीक, अपनाया गया। ठीक, अपनाया गया। ठीक, भारतीय संविधान के में हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया। ठीक है, और लिखो दूसरा। एक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, लिखो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के प्रमुख सुलेखक। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। ठीक है, प्रमुख सुलेखक, संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। ठीक है, मूल संविधान धारा में मतलब कि प्रवाह में। ठीक है, लिखो इसी में मूल संविधान प्रवाह में ब्रैकेट में लिख लो इटालियन शैली में लिखा गया। ठीक, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। ठीक है, मूल संविधान प्रवाह में इटालियन शैली में लिखा गया है। ठीक है,
इतना हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण व सजावट का कार्य। ठीक, लिखो मूल मतलब संविधान के संस्करण के, मूल संविधान के संस्करण के सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य शांति, ठीक, शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। ठीक, ने किया जिनमें प्रमुख, ठीक, प्रमुख थे। ठीक है, जिनमें प्रमुख थे नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस। ठीक, एक हो गए नंदलाल बोस, जिनमें प्रमुख थे नंदलाल बोस। दूसरे थे ब्यूहर राम मनोहर। दूसरे लिखो ब्यूहर राम मनोहर। ठीक, दूसरे थे ब्यूहर राम मनोहर। पहले हो गए नंदलाल बोस, दूसरे थे ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक, सिन्हा। तो ये दो लोग मेन थे, नंदलाल बोस, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। इतना स्क्रीनशॉट ले या उसे क्या नाम नोट डाउन करें, फटाक से हटाएंगे इसे, आगे लिखेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा प्रस्तावना के बारे में भी लिखना है। ठीक, हटा रहा है भाई, इतनी देर में स्क्रीनशॉट लिख तो आप लोग साथ ही में सकते हो। ठीक है, इतना नहीं करना भाई, इतना टाइम नहीं है। देखो मूल प्रस्तावना लिखो। प्रस्तावना की बात हो रही है, संविधान की प्रस्तावना, मूल प्रस्तावना। ठीक है, मूल प्रस्तावना प्रेम बिहारी, वही प्रेम बिहारी जिनकी अभी बात की है। मूल प्रस्तावना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित। ठीक, हस्तलिखित है। ठीक, मूल प्रस्तावना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है, लिखी इन्होंने थी। ठीक है, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण और अलंकृत किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा द्वारा। ठीक है, इसका सौंदर्यीकरण और अलंकरण, इसका सौंदर्यीकरण और अलंकृत, इसका सौंदर्यीकरण और अलंकृत किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक, वही राम मनोहर, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, यहाँ खाली राम मनोहर सिन्हा लिखे दे रहे हैं। ठीक, राम मनोहर सिन्हा। ठीक, इसका सौंदर्यीकरण और अलंकरण राम मनोहर सिन्हा। चाहो तो आगे लिख लो ब्यूहर, अभी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, और जो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने लिखा था? बसंत कृष्ण बैज। ठीक है, मूल संविधान के, पहले यहाँ लिख लेते हैं सीधे, फिर बात करते, चर्चा करते हैं। मूल संविधान के हिंदी संस्करण के ठीक, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन
खन, ठीक। बसंत लिखो, बसंत कृष्ण, बसंत वैद, बसंत वैद कृष्ण, ठीक। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? बसंत वैद कृष्ण ने, ठीक है। जिसे इसे इसे अलंकृत किसने किया था? ठीक, इसे अलंकृत किया था नंदलाल बोस ने, ठीक है। इसका मतलब कि अलंकरण, ठीक। सौंदर्यीकरण या अलंकरण जो यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। इसे अलंकृत, ठीक। देखो, बसंत वैद कृष्ण ने इसका मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किया, ठीक। क्वेश्चन आ जाता है, संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत वैद कृष्ण, ठीक। इसे अलंकृत किसने किया? तो अलंकृत किया है नंदलाल बोस ने, ठीक। इसे अलंकृत नंदलाल बोस, बहुत फेमस नाम है नंदलाल बोस, ठीक। नंदलाल बोस, इसे अलंकृत नंदलाल बोस ने किया, ठीक। इसे मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत वैद कृष्ण, ठीक। इसे अलंकृत नंदलाल बोस ने किया, ठीक। एक लाइन और रह गई है बस, उसमें ये छूट ना जाए, इसके बाद ये क्लास पूरी फिनिश। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार लिखो, इसे हटा रहे, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बस फटाक से इसे हटा रहे, काम खत्म, ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं, लिख लेना, इम्पोर्टेंट, ठीक। इम्पोर्टेंट, क्या लिखना है? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार, ठीक। देखो, भारतीय संविधान के संवैधानिक, ठीक। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, ठीक। बी.एन. राव थे। हिंदी में पूरा नाम लिखो, बेनेगल नर सिंह राव, ठीक। बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा हो गई। अब एक चर्चा इसमें सिर्फ इतना रह गया है कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति पे चर्चा हम लोग आगे करेंगे विस्तार से, ठीक। एक उसका अलग से वीडियो डाल देंगे जो भी 10-5 मिनट का होगा, प्रारूप समिति की, ठीक है। उसमें 7 अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति में 7 अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और उसमें थे आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक। एन. गोपाला स्वामी अयंगर, और के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और एन. माधव राव, जिन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, ठीक है। और डी.पी. खेतान की जगह ली थी, ठीक है। यही सब रह गया, ठीक है। संविधान, उनके 7 सदस्यों की चर्चा करना है। बी.एल. मित्र, एन. माधव राव ने बी.एल. मित्र की जगह ली, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। और डी.पी. खेतान की जगह किसने ली थी, बता सकता है? डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, उनकी जगह ली थी टी.टी. कृष्णामाचारी ने। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हैं दो। एन. माधव राव ने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, और टी.टी. कृष्णामाचारी ने जगह ली थी डी.पी. खेतान की। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये लोगों को, एक का स्वास्थ्य खराब हुआ तो एक की मृत्यु हो गई। तो आज की क्लास कंप्लीट, और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
चैप्टर भी समाप्त। ठीक, प्रारूप समिति पे चर्चा कर लेंगे, 10-5 मिनट लगेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण। ठीक है, जो संविधान का निर्माण नहीं, संविधान की विशेषताएं। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए।